लिखते हैं ना, मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। मैम हाँ ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था, ये मैंने इसलिए उतार लिया था। हाँ हाँ, तभी मैंने कहा कि जो समझ में ना आए ना वो उतार लिया करो तुम लोग, और जो तुमसे बनते जाते हैं ना वो मत उतारा करो, ठीक है। टाइम सेव होगा तुम लोगों का, ठीक है। करूँ फिर स्टार्ट में पढ़ाना? यस मैम। यस ऑल मैम। राइट। मैम आज आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ बेटा, मैं आज ठीक हूँ। इससे पहले वाली क्लास भी मैंने ना कैंसिल कर दी थी, 5:30 वाली। मौसम थोड़ा सा अनइवन हो रहा ना, तो थोड़ा सा मेरे को हो जाती है प्रॉब्लम। खैर कोई नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करना था अपना, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, ये सब हो गया था अपना, राइट। यस यस मैम। हाँ, तो आज हम ना स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर से। हाँ जी बेटा बोलो। मैम, मॉलिक्युलरिटी जल्दी जल्दी हुआ था ना मैम, एक बार प्लीज आप रिवाइज करवा दोगे? जल्दी जल्दी बता रहे, मैंने तो बड़ा स्लो करवाया था। चलो मैं एक बार बता देती हूँ। अपना मोलिकुलरिटी में क्या था, देखो, या तो अपनी मोलिकुलरिटी 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपस में जब 3 से ज्यादा, मान लो 4 है, 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, मान लो 4 मॉलिक्यूल है लेट से, तो 4 मॉलिक्यूल का एक ही साथ टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। इस रीजन की वजह से हमें जो मोलिकुलरिटी है वो 4 या उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। पहली चीज थी। दूसरी चीज, मॉलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है। अगर तुम्हें बोला गया है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस है, क्या तुम मॉलिकुलरिटी बता सकते हो? हाँ, आप बता सकते हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है। गेटिंग माई पॉइंट? आप कैसे बताओगे कि मॉलिकुलरिटी क्या है ना। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, तो उसके हर एक स्टेप की मॉलिकुलरिटी आप बता सकते हो, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी आप नहीं बता सकते। क्लियर है? दूसरी चीज मैंने बोली थी कि अगर मैं बात करूं रिएक्शन के ऑर्डर का, तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर आपकी है तो मॉलिकुलरिटी जो होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी, है ना। बट अगर मान लो आपका ऑर्डर 0 आ रहा है या 3 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब रिएक्शन आपकी क्या रही होगी बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी। यही बताया था आई गेस मैंने, और तो मैंने कुछ खास डिस्कस नहीं किया था उस दिन। यस। ठीक है, हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग डालो अपना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। उससे पहले जीरो, चलो जीरो ऑर्डर मत डालो, ये डालो इंटीग्रेटेड लो। पहले आपको ये बताती हूँ। देखो मेरा बेटा, अब हम क्या करेंगे ना, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। समझ रहे हो? हर ऑर्डर के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। आपके बोर्ड्स की बात करूं तो बोर्ड्स में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से सवाल आते हैं। बट अगर मैं जेई की बात करूं तो सेकंड ऑर्डर से भी सवाल देखने को मिलते हैं। बट ज्यादातर जेई में भी फर्स्ट ऑर्डर से ही सवाल देखने के लिए मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे जेई में भी है। तो अगर तुम मेरे साथ फर्स्ट ऑर्डर के यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम्हारा जेई का तो होगा ही होगा। तुम्हें अलग से बोर्ड्स के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। तो अगर आप लोग बोर्ड्स की, जैसे आप लोगों को होता है ना थोड़ा सा लाइक स्कूल में टेस्ट होते हैं या फिर आप लोगों के अभी पेपर भी होंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप नोट्स पढ़ के जाइए जो मैं करवाती हूँ, और एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चंस लगा के चले जाओ। केमिस्ट्री का पेपर उसी में से ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ज्यादा लेक्चर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रो, इंटीग्रेटेड रेट लो। अब ये है क्या मेरा बेटा? बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन होगा, है ना। इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कब करते हो तुम लोग? कोई बताएगा मुझे? यस मैम, जब हम किसी बड़ी चीज का ना निकाल के मैम उसके छोटे से पार्ट का निकालते हैं कोई भी वैल्यू, मैम फिर उसको इंटीग्रेट करके हम मैम होल पार्ट का निकाल लेते हैं, वेरी छोटे गुड, छोटे पार्ट्स को मिला के। वेरी गुड। छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के उसका जो है इंटीग्रेशन कर देते हो, राइट? यस और नो?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो बात की बात है, पहले हम ये लिख लो कि इंटीग्रेटेड रेट लो है क्या। इट इज एन एक्सप्रेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। नोट्स आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बनाने, तो क्योंकि यहीं से जेई में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरा बेटा, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ मेरा ए रिएक्टेंट है और ए से प्रोडक्ट बन रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, मैं बोल रही हूँ जब टाइम टी 0 है तो मेरा लेट से जो कंसंट्रेशन है, मोल्स की टर्म में बोल देती हूँ, मेरे ए मोल है ना, और यस मैम। प्रोडक्ट आपका नहीं बना होगा। बेटा एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब अगर मान लो बाय चांस ऐसे होगा नहीं, अगर मान लो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल जाऊं ना, तो प्लीज मुझे बता दो। एक लेक्चर की शायद अपनी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, उसका रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुआ है रिसोर्स शीट पे, और मुझे दिखा कि रिकॉर्डिंग उसका दिखा रहा है कि हुई नहीं है। तो आप में से कोई याद दिला देगा अगर ऐसे कभी होता है तो। अभी तो मैं कुछ जुगाड़ कर दूंगी, किसी और बैच की मैं वहां पे रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, सो दैट अगर किसी को देखना है तो देख सकता है। समझ रहे हो? बाकी आप थोड़े से बता दिया करो। मैम। हाँ बेटा। मैम वो रिसोर्स शीट में ना मैम, जो मतलब हमारे स्टार्टिंग में लेक्चर लगे थे, उनके मैम क्लास नोट्स भी नहीं खुल रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट के नहीं खुल रहे? यस मैम। क्या आ रहा है उस पे? मैम जब क्लिक करती हैं तो वो ओपन ही नहीं होता है कभी कभी। मैम वो कह रहे हैं नो अवेलेबल इन ओनर्स बिन, मतलब ये आपने डिलीट कर दिया मैम अपने लैपटॉप से, इसलिए। यस मैम। यस मैम, ऐसा ही आ रहा है। और ऐसे एक सेकेंड, ऐसा हर उसमें आ रहा है क्या? हर चैप्टर के नोट्स में आ रहा है क्या? नो मैम, स्टार्टिंग वाले। मैम केमिस्ट्री में आ रहा है? नहीं वहाँ पे अपलोडेड। एक यस मैम, सेकेंड। सॉल्यूशंस का भी नहीं आ रहा। हाँ, ये सुखजीत क्या कह रही हो, बोलो एक बार। मैम स्टार्टिंग वाले आ नहीं रहे मैम, सॉल्यूशन वाला भी नहीं खुल रहा था, हमने देखा था। चलो अब ना क्लास के बाद मैं खोलूंगी यहीं पे स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? ओके मैम। एक बार Okay, देख ma'am. लेंगे। पूरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका खुल रहा हो? जिसका खुल रहा हो? फिजिक्स के तो वहाँ पे मैम अपलोडेड ही नहीं है स्टार्टिंग के। अच्छा, और केमिस्ट्री के खुल नहीं रहे हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं, मैं एक बार ना चेक करूंगी, मतलब क्लास के बाद रुक जाना तुम लोग, ठीक है? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया बच्चों? कोई नहीं, मैं अभी ना ये बार क्लास पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम, तो फिर उसके बाद देखती हूँ क्या दिक्कत हुई है। होनी तो नहीं चाहिए, चलो देखते हैं, कोई नहीं। बस सॉल्यूशन के नहीं हो रहे ना पहले स्टार्टिंग के? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सही है, बता दिया बेटा, पहले ही बता देते वैसे तो। कोई नहीं, देखो बेटा, टाइम t0 पे मान लेती हूँ मेरे जो मोल्स है इनिशियल वो a है, ठीक है? और कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ जाएंगे, मान लेते हैं मेरे x मोल चले गए। अब जितने जाएंगे उतने ही बनेंगे ना, कंफर्म कीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे जो a है ना, अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखूंगी तो इसको a नोट लिखूंगी। अभी ये क्या चीज है मैं आप सबको लिखवा दूंगी, और इसको मैं क्या लिखूंगी, 80 लिखूंगी। अब मैम ये है क्या? देखो ए नोट क्या है मेरा बेटा? ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। मैम। और ए क्या Yes, है? ma'am. इनिशियल मोल्स बोल सकते हो आप। 80 क्या है? लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो है, देखना एक बार। अगर पहले ए मोल थे उसमें से एक्स चले गए तो बचे हुए को मैंने क्या बोल दिया, 80 बोल सकती हूँ। यानी कि ए माइनस एक्स क्या है तुम्हारा? जो मोल बच गए हैं रिएक्टेंट के आफ्टर टाइम टी, ठीक है? या बोल दो एट टाइम टी, बोलो क्या कहते हो? ठीक है, एक्स क्या है? एक्स क्या है मेरा बेटा? एक्स है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट एट टाइम टी। बोलो क्या कहते हो? एक्स वही तो है,
कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है टी टाइम पे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जितना रिएक्ट करेगा उतना ही तो बनेगा। बोलो यस क्या मैम। कहते। अब मैं फिर बोल रही हूँ, तुम इसको कंसंट्रेशन को तुम मोलैरिटी की टर्म्स में लिख लो, तुम मोल्स की टर्म में लिख लो, या फिर पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है मेरा बेटा, जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन जैसा लिखा होगा उस तरीके से तुम लोग वहां पे लिख के आओगे। ठीक है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। चलिए। तो यहाँ पे ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी आगे आने वाले में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में बार बार ये टर्म यूज करूंगी, ए नोट ए टी, ए नोट ए टी। तो वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैम क्या बोल रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन पे। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फा से। मैम ये अल्फा हर जगह अल्फा अल्फा लगता है क्या? हाँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी इससे दिखाते हो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन को भी। तो बेटा जितना डिसोसिएट होगा उतना ही तो कम बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? ठीक है, चलिए। तो बेसिकली है क्या इसको कैसे लिखोगे? जो अल्फा होता है वो क्या होगा मेरा बेटा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हरलीन नहीं आई ना? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी बाय इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन। बोलो कितना तुमने स्टार्टिंग में लिया था, उसमें से कितना अमाउंट जो है रिएक्टेंट का रिएक्ट कर गया है, वो क्या कहलाएगा मेरा बेटा? अल्फा कहलाएगा। बोलो, तो इसको मैं x बाय ए लिख दूं, क्योंकि a क्या था मेरा? इनिशियल अमाउंट ही था, याद करो रिएक्टेंट का। और x क्या था? रिएक्टेंट का कितना अमाउंट जो है रिएक्ट कर चुका है। हाँ या ना? यस मैम। तो x क्या आ जाएगा? a अल्फा। बोलो, तो मेरे पास AT क्या है? AT क्या है? a माइनस एक्स। तो इसको मैं इस टर्म में भी लिख सकती हूँ, a माइनस ए अल्फा, मतलब a 1 माइनस अल्फा। बोलो लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? यस मैम। और अगर मुझे मान लो परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 200। है ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा हरलीन का मैसेज आएगा, राइट? तो ये टर्म्स आपकी आगे जाके भी यूज होंगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मुझे बताओ, जीरो ऑर्डर में क्या तुम लोगों को ध्यान है कि जीरो ऑर्डर के केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर आता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ, अगर लेट से मेरा ए है, ठीक है, ए रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ मेरा बेटा? रेट में ये लिख सकती हूँ। बोलो यस मैम। यस मैम। सारे बच्चे सोच के बताएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या पढ़ाती थी मैं तुम लोगों को? मैं तुम्हें ये पढ़ा रही थी लास्ट क्लास में, देखना एक बार। n तो जीरो ही है, अगर n जीरो है तो मैम यानी कि ये तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। बोलो हाँ के ना? राइट? यस मैम। अब क्या होगा? अब तुम मुझे ये बताओ, और मैं कैसे लिख सकती हूँ रेट को? ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस डी ए बाई डी टी, सिखाया था, इज इक्वल टू के। रेट Yes, को मैं ये ma'am. लिख सकती हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, Yes, ma'am. करवाया था मैंने। ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब क्या होगा? इसको तुम क्या करो? dt को वहां ले जाओ बेटा, dt को वहां ले जाओ। और अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। किसका? इंटीग्रेशन। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स यूज होगी, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन का लिमिट हमें पुट करना पड़ेगा, जैसे आप मैथ्स में बोलते हो। तो अगर मान लो टाइम t जीरो है, हमारा टाइम t जीरो है, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? a नोट थी। और जब मेरा टाइम t था तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी मेरा बेटा? 80 था। बोलो हाँ या ना? यस मैम। और तुम मुझे ये बताओ, जो डेरिवेटिव का अगर मैं बोलूं डी ऑफ ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ए ही होगा। बोलो हाँ या ना?
यस मैम। पढ़ा है ना ये वाला यस मैम। इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये कितना होगा मेरा, ए ही होगा, और लिमिट क्या होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए नोट से 80 माइनस के dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। यस मैम। बेटा किसी का ना माइक शायद अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करिए। बताओ इतना काम चला, बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा मैम, बात तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखना, 80 माइनस ए नोट से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो 80 माइनस ए नोट माइनस के टी, स्मॉल के है ये, बोलो हाँ या ना। दिस इज माई बेटा किसी का माइक अनम्यूट है क्या, या फिर से आ गया स्पैमर अपने यहाँ पे, नहीं सबका बंद ही है। अगर किसी का पीछे से शोर आ रहा है प्लीज आप चैट बॉक्स को यूज कर लो, लेकिन माइक अनम्यूट मत कीजिए, नहीं तो फिर मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा। बोलो क्या ये चीज आ गई, हाँ के ना। यस मैम। तो क्या है तुम्हारा, 80 इज लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, मतलब t टाइम पे कितना हमारा रिएक्टेंट बचा है। ए नोट इनिशियल में कितना था, k क्या है बेटा यहाँ पे, k यहाँ पे रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, t टाइम टेकन। अब k बेटा मैंने यहाँ पे एक चीज वर्ड बोली है, k क्या है मेरा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, के ए बोलूंगी, दिख रहे हो, क्योंकि आपने क्या लिखा है, माइनस डी ए बाई डी टी लिखा है, तो वो ए के रिस्पेक्ट में बता रहे हो ना आप, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, के ए लिखूंगी, मतलब रिएक्टेंट के लिए लिखूंगी। यस और नो। अभी यहाँ पे हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो, मैं इस कंफ्यूजन को बड़ी जल्दी दूर करने वाली हूँ। क्या ये तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया है, बोलो, ये बताओ। ये भी माइनस टाइम इसलिए है क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है विद टाइम की। क्या बोल गए तुम, मैम यहाँ पे के साथ माइनस इसीलिए है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टेंट की अमाउंट है जो वो कम होती जाती है विद टाइम। क्योंकि हम जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट का जब हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम माइनस लगाते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि रेट जो होता है ओवरऑल पॉजिटिव आता है ना। तो ये जब निकालोगे आप डी ए बाई डी टी, वो नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक पॉइंट लिखो नोट करके, प्लीज ध्यान से सुना, अभी जो मैं बता रही हूँ ना वो आधे बच्चों को तो पल्ले ही नहीं पड़ता मैम बोल के आगे, तो जो मैं लिखवा रही हूँ प्लीज एक बार लिख लो। जो यहाँ पे के होगा ना बेटा, वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब मैं दो वर्ड यूज करूंगी, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, और एक वर्ड यूज करूंगी मैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कह रही हूँ। देखो लिख लिया सबने, यस मैम। चलिए आइए, मैं क्या कह रही हूँ, आइए हो गया देखो मैम। मेरा, देखो मैं ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, ये वाला, इसको मैंने काफी बार लिया है ना। अगर तुम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो कैसे लिखते हो मेरा बेटा, ऐसे बोलते हो ना मैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बाय 1, क्योंकि कोफिशिएंट इसका 1 है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बाय 3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बाय 2। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था, यस मैम। ठीक यस है। मैम। अच्छा तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखती थी मैं, KR N2, हमें नहीं पता ऑर्डर कितना है, अगर एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो मैं ये लिखूंगी, बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखूंगी, N2 का बताना एक बार। तो यहाँ पे जो K आएगा रेट कांस्टेंट किसका आएगा, N2 का आएगा, यस और नो। यस मैम।
सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, फिर कहोगे मैम क्या लिखवा दिया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या लिखूंगी यहाँ पे, रेट कांस्टेंट ऑफ H2 लिखूंगी। बोलो। यस मैम। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा मैम, रेट कांस्टेंट ऑफ अमोनिया। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब इसको मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूं, देखना क्या होगा मेरे पास। KR, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा, ये KN2 KH2/3 KNS3/2। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। सोचो सारे बच्चे। तो यानी कि KR इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, KN2 इज अ rate constant of N2, या you can say rate constant of reactant. KH2 is rate constant of H2. Getting my point? और ये क्या, रेट कांस्टेंट ऑफ अमोनिया। तो रेट कांस्टेंट, एक बात बताओ, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ और मैं बोलती हूँ रेट कांस्टेंट ऑफ H2, क्या ये बराबर है? नहीं मैम। नो मैम। ये बराबर है, ये बराबर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो यानी कि मैं अगर तुम्हें एक चीज नोट करवा के लिखूं तो तुम यहाँ पे लिखोगे, हाँ मैम बिल्कुल लिखेंगे। क्या लिखोगे कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट के केस में लिखते हैं ना हम डिसअपियरेंस बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसके बाद रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो क्या कहते हैं? यही किया है। इसको मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से दिखा रही हूँ, आप ये मत कहना मैं फ्रीक्वेंसी कहाँ लिख दी, सिर्फ डिनोट करने का तरीका। अब एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर में क्या था, रिएक्टेंट के आगे कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है ऑफ रिएक्शन है वही मेरा क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए है। हाँ के ना? यस यस मैम। यही मेरे को समझाना था। और ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें जेई मेंस में भी फंसाया गया है ऐसे क्वेश्चंस में। अभी पता है, अभी तुम बोलोगे मैम समझ में आ गया, लेकिन अभी मैं तुमसे जब क्वेश्चन कराऊंगी ना तो बहुत बच्चे फंसेंगे, तो मैं वो आपको दोबारा कराऊंगी ताकि आपको ये तो पता लगे इसका यूज कैसे होगा। अभी तो सिर्फ तुमने लिख लिया मेरे कहने पे, बट इसका यूज कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाली। और मैं फिर बोल रही हूँ जेई मेंस में भी आते, पहले एडवांस में आते थे इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब इनको लाइक इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड पहले एडवांस में सवाल आते थे, लेकिन अभी 1-2 साल से मेंस में भी आने लग गए। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए मेरे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। बेटा मैं यहाँ पे एक केस ले रही हूँ जब मेरा ए से बी बन रहा है, मैं केस यहाँ पे 2 ले रही हूँ जब मेरा ए से क्या बन रहा है मेरा बेटा, 2b बन रहा है। ठीक है, वही सेम कहानी करेंगे। जब टाइम t 0 था तो ये कितना था, a था, ये 0 था। टाइम t पे a माइनस एक्स और x। बोलो यस आई होप मुश्किल ना लग रहा हो। नो मैम। हाँ, सबके लिए है मुश्किल। अगर कहीं भी आपको लग रहा है तो मुझे वहीं रोक देना कि मैम फिर से समझाओ। रविंदर आया है क्या क्लास में? साहिब ओके, गुरविंदर भी है, मुमताज है, रविंदर है, आकाश है, मयंक है, दिव्या है। चलिए ठीक है, तो अब बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बताया था मैंने जीरो ऑर्डर के लिए, 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के। 80 क्या है, ए माइनस एक्स होता है, ए नोट क्या होता है, ए ही है। तो मेरे पास x कितना आ जाएगा बेटा, KT आ जाएगा, क्योंकि यही तो निकालना मुझे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ही तो निकालनी है एट एनी टाइम, यानी कि एट टाइम t पे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और अगर मान लो मेरा 2b बन रहा है तो क्या लिखूंगी, तो मैम टाइम t 0 पे a, ये 0, टाइम t पे a माइनस एक्स, और ये 2x बन रहा होगा क्योंकि 1 मोल a से 2 मोल b बन रहा है, तो अगर x जाएगा तो बनेगा कितना, 2x बनेगा। ऑलराइट, तो क्या होगा, 80 माइनस a नोट माइनस KT।
ये कितना है a माइनस एक्स माइनस ए, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी वही आएगा x के टी, देखो ना, हमें निकालना क्या है 2x, तो कितना आएगा बेटा 2 के टी, बोलो हाँ के ना, यही निकालना है। माइनस टाइम्स ऑफ केटी नहीं आएगा क्योंकि माइनस ऑफ एक्स है। हाँ अच्छा, यहाँ पे हाँ काट दो ना, कैंसिल कर दो। नहीं मैम, मैं ऐसे कह रही हूँ कि माइनस टाइम्स ऑफ केटी नहीं आएगा क्योंकि हाँ एक्स की आएगा माइनस है ना। बेटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस से माइनस कट नहीं जाएगा नो अमनदीप? मैम, केस सेकंड में कहाँ पे मेरा बेटा? मैम ए माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल हाँ। टू माइनस केटी। माइनस ही तो है ये। मैम सही है जी। ओके मैम। ठीक है, चलिए निकाल लोगे। अभी तो तुम्हें सिर्फ लिखवा रही हूँ, अभी तो क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है मेरा बेटा, समझे कि नहीं समझे? अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। आगे चलते हैं मेरा बेटा, हेडिंग डालिए प्लीज, साथ साथ लिखते जाओ सो दैट घर पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ को हम किससे दिखाते हैं मेरा बेटा? टी हाफ से दिखा सकते हो या टी 50% से दिखा सकते हो। अब ये होता क्या है मैम, देखो पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ बुक की लैंग्वेजेस क्या है, फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगी सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आसान लगे। ठीक है, देखो तो बेसिकली मेरा बेटा, जब मैं यहाँ पे एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है, जब हम हाफ लाइफ की बात करते हो तो यहाँ पे टी 50% हो जाता है। एग्जामिनर आपको कुछ भी टी अल्फा कुछ भी दे सकता है, टी 100%, टी 60%, टी 80%, टी 87.5%, टी 90%, कुछ भी दे सकता है। तो जो यहाँ पे लिखा होता है ना, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए क्या हो, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं बेटा, तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, 50% का मतलब ये होता है कि 50% रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये है, यानी कि बच्ची कितनी है, 50% बच्ची है, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं टी हाफ बोलूं तो इसका भी मतलब यही है कि हाफ ऑफ द रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि बचा कितना है मेरे पास, हाफ बचा है। अगर मैं बोलूं मेरा 80 कितना है, बचा कितना है, हाफ बचा है, किसके हाफ, इनिशियल अमाउंट के हाफ। तो यानी कि हाफ लाइफ होता क्या है, टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ड्रॉप होने के लिए, टू ड्रॉप टू कितना, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, हाँ या ना? यस। यस एक बार और समझाती हूँ, इधर आओ। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टी 3/4, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम 3/4 रिएक्शन जो हो चुकी है वो कंप्लीट हो चुकी है, हाँ या ना? यस मैम। अगर ये कंप्लीट हो चुकी है तो हमें निकालना क्या है, यानी कि अगर मैं बोलूं 80 कितना हो जाएगा, फिर बताओ, इतनी कंप्लीट हो चुकी है, रह कितनी गई, 1/4 यानी कि A0/4, यानी कि आपको वो टाइम निकालना है जब आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यस और नो? यस बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ऐसे ही करोगे? यस मैम। बस यही तुम्हें समझना था। अब तुम्हें कुछ भी दे दिया जाए, मान लो तुम्हें बोल रहा है बेटा टी 87.5%, इसका मतलब क्या है कि मैम 87.5 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब मेरा बचा कितना होगा, 12.5% बचा होगा। कितना बचा होगा, 12.5% बचा होगा। इस तरीके से आप लोगों को चीजों को समझना है, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं कि हमें, अगर मैं बोलूं बेटा जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? तो आप लोगों को बेटा जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं कभी तुम्हारा वाइवा लेती हूँ
तो अगर मैं पूछूं बेटा जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें फट से बताना है। 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस KT। और मैं अगर तुम्हें पूछूं 80 क्या है, ए नोट क्या है, तो बता दोगे मैम को? यस मैम। 80 बता फिर देंगे बोल दो मैम। लेफ्ट अमाउंट, बता दोगे? लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम टी पे, ए नोट इनिशियल अमाउंट है, एंड के आपका रेट कांस्टेंट है, टी क्या है मेरा बेटा? टाइम है। तो एक बात बताओ, मैं क्या बोल रही हूँ, टाइम कितना हो जाएगा? टी हाफ, और टी हाफ पे मेरा जो 80 है वो क्या हो जाएगा? ए नोट बाय 2, हाँ या ना? यस मैम। तो बस पुट करो ए नोट बाय 2 माइनस ए नोट माइनस के टी हाफ। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो ये कितना आ जाएगा? आई होप आ गया हो। तो टी हाफ मेरे पास आ गया ए नोट बाय 2 के। ओके। ये आ गया मेरे पास जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला। बहुत फॉर्मूला है यहाँ पे, कम से कम 50 के आसपास फॉर्मूला है इस चैप्टर में। तो यानी कि मेरा बेटा नोट करके लिखो, यहां से तुम्हें क्या पता चला कि जो मेरा हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, हाँ या ना? यस मैम। बिकॉज यस मैम। टी हाफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 है। बोलो। अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा T3/4 और T75% निकाल दो, तो निकाल सकते हैं सारे बच्चे? 80 कितना Yes. हो जाएगा? 80 हो जाएगा ए नोट बाय 4। तो इसको तुम यहाँ पे पुट करो ऊपर वाली इक्वेशन में जो अपना जीरो ऑर्डर का था। कितना आ जाएगा? T3/4 आ जाएगा तुम लोगों का 3 ए नोट बाय 4 के आ जाएगा। निकाल के देख लो बेशक। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ये भी लिख सकती हूँ 3/2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सॉरी, कंफर्म करो। यस मैम। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे छींक ना आए, लेकिन आ गई। अब पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी ये। खैर, लेकिन प्लीज ध्यान से समझते जाना, जहाँ पे भी लगे नहीं समझ में आया पूछ ले। क्या मैं आगे चलूं? मंदी मैम प्लीज एक बार हाफ रिएक्शन बता दीजिए मैम, लैग आ रहा था मेरी स्क्रीन में। क्या बता दूं? मैम हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन या हाफ लाइफ? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जब आपका जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई है? हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। या यू कैन से कि हमारी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 50% बची है। ठीक है, तो ये मैं लिखवा रही थी आपको। चलूं आगे? तुम लोगों के नेटवर्क इशू है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस मैम। यस मैम। मनप्रीत आई है? मनप्रीत? यस मैम। अच्छा यार, इतने प्रीत हो तुम लोग, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी कैसे नाम याद होंगे मेरे को तुम लोगों के। ठीक है, हेडिंग डालो कंप्लीशन टाइम बेटा। बस आकाश बहुत थम्स अप दे दिए बेटा, इधर देखो।
कंप्लीशन टाइम क्या होगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू ड्रॉप टू 0। क्या कहते हो? कंप्लीशन टाइम का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी रिएक्टेंट की? 0। यस और नो? तो Yes, ma'am. 80 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के टी, तो 80 तो 0 ही हो जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. कंप्लीशन टाइम मतलब 100% रिएक्शन हो चुकी है, तो टी कंप्लीशन कितना आ जाएगा मेरा बेटा? ए नोट बाय के। और आप इसको 2t½ भी लिख सकते हो, सोच के देखो। आपको थोड़ा सा ना एक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में, थोड़ा सा Yes, ma'am. कहीं और हम ध्यान आसानी दो, यस क्लास में ध्यान दो। चलिए आगे चलूं। चलो Yes, अब ma'am. क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यही फॉर्मूले थे जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू, हाँ बोलो। 80 माइनस, अरे यार माइक म्यूट करो स्वाति। 80 minus a naught is equal to minus kt. This is the first formula you should learn. ठीक है? completion time, half life time, ठीक है? ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मैं करवाऊंगी। मैम हाँ बोलो बेटा। मैं रिज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। कर ले बेटा। तो यहाँ पे क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? उन्होंने बोल दिया जीरो ऑर्डर है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है बेटा तुम लोगों को? 0.1 मोलर। वो कह रहे ए कंसेंट्रेशन इतनी हो जाएगी 10 मिनट बाद, यानी कि जब टाइम 10 मिनट्स है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी मेरा बेटा? 0.08 मोलर। आपको बताना है हाफ लाइफ क्या होगा और कंप्लीशन। क्लास के बाद रुकना स्वाति, यहीं पे ही बता दूंगी। चलो कंप्लीशन टाइम ध्यान दो भाई, अगर तुम लोगों के नेटवर्क इश्यू हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो फिर वो मेरी हेडेक नहीं है बच्चों। ये आप लोग क्लास के बीच में आएंगे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करा पाऊंगी। ऐसे तो फिर आप लोगों का लेक्चर ही क्या होगा, कुछ करा ही नहीं पाऊंगी मैं। आइए इधर। ओके कैसे निकालोगे सोचो। पहले आपको हाफ लाइफ निकालना। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। टी हाफ ए नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ के। बताओ भाई। टी ए नॉट बाय के, ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय by 2k. वेरी गुड। ए नोट बाय 2k। क्या तुम्हारे पास के है? थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज। ओके तो ए नोट तुम्हारे पास है, के है तुम्हारे पास? नो मैम। मैम कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे ए के? कैसे निकालोगे बताओ गुरविंदर जी। मैम How to 0 से find- के निकल जाता है ना फॉर्मूला। किससे बेटा? मैम फॉर्मूला मैम इक्वल टू के इनटू टी, टी वाले फॉर्मूले से। मैम वही 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी वाले। वेरी गुड बेटा। एक्स वाला क्यों लगाओगी? एक्स वाला तो प्रोडक्ट के लिए था। ओके 80 कितना है?
0.08, ये 0.1 है, माइनस के टाइम कितना है 10 मिनट है। निकाल लो यहाँ से के कितना आएगा, कितना आएगा, निकाल के बताओ बेटा। कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा तुम्हारा 2 × 10⁻³ यस मैम। ठीक है, तो बस यहाँ से टी हाफ निकल जाएगा। ए नोट कितना है 0.1, 2 × 2 × 10⁻³ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मिनट। निकाल के देख लो, 25 मिनट यस आएगा। मैम। टी कंप्लीशन क्या होता है बेटा, अभी बताया था मैंने यहाँ पे। टी कंप्लीशन का मतलब होता है स्वाति, जब हमारी 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास कितना कंसंट्रेशन बचेगी रिएक्टेंट की, बचेगी नहीं, 0। तो हमारा जो टी कंप्लीशन आया था वो कितना आया था मेरा बेटा, ए नोट बाय के आया था, या यू कैन से 2 टी हाफ आया था। ठीक है, तो 2 टी हाफ का मतलब क्या है, कितना हो गया, 50 मिनट। यस तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम लोगों का, सी। यानी कि तुम लोगों को फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने अभी बेसिक सवाल कराया है। पहली चीज ही यही होती है, आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बिकॉज अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो पहले मेन क्या है, क्वेश्चन को अप्रोच करने आना चाहिए। अगर तुमने वो सीख लिया तो आंसर तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है बेटा, यहाँ पे ना एक पॉइंट और लिखो कंप्लीशन टाइम में नोट करके। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या है कि एक फाइनाइट टाइम में हो जाएगी रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट। और कितना टाइम लग रहा है उसको, ए नोट बाय के। तो अगर मेरा बेटा, मेरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मान लो मेरा 0 और 1 के बीच में है, समझ रहे हो, 0 और 1 के बीच में 0 है, तो मेरी जो रिएक्शन होगी वो कंप्लीट होगी फाइनाइट टाइम में। ठीक है, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएगी, ये मतलब है इसका। जब मेरा ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा या 0 से 1 के बीच में होगा। 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर बताऊंगी तो वहां पे बताऊंगी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती है। क्या और सवाल करें हम लोग, मैम इससे तो पेट नहीं भरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दिव्या, 2 दिव्या है यहाँ पे, है ना। चलो क्या दिया अपने को, ध्यान से पढ़ो। द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, कितना दिया होगा मेरा बेटा, टी हाफ। बोलो क्या समझ में आया तुम्हें पहली लाइन से। 60 मिनट मैम, दे रहे टाइम दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। बाकी बच्चे भी बोल सकते हो, बाकी बच्चों को मैंने बोलने के लिए मना नहीं किया है। आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। और मैंने अपना कैमरा इसलिए बंद किया है ताकि आपको बार बार मैं छींकती हुई ना दिखाई दूं। ठीक है, चलो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.50 टू 0.25। मतलब वो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा, कब, जब मेरी कंसंट्रेशन 0.50 से कितनी हो जाएगी 0.25, यानी कि इनिशियल कितनी है, इसको देखो 0.50 कितनी हो जाएगी कुछ टाइम बाद 2.25। और कौन से टाइम बाद होगी वही टाइम तुम्हें निकालना है। और इन्होंने बोल दिया कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो भाई, अब है क्या, क्या करें मैम। मैं हमेशा पता है क्या करती हूँ, मैं हमेशा पीछे से चलती हूँ। पीछे से मतलब मैं सबसे पहले वो लिखती हूँ कि एग्जामिनर ने मुझे निकालने के लिए क्या बोला है, उसने मुझे टाइम बोला है निकालने के लिए। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, बोलो क्या कहते हो। क्योंकि जब हम चीजों को पीछे से करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। तो मेरे पास 80 है, मेरे पास ए नोट है, लेकिन मेरे पास मेरा बेटा क्या नहीं है, टाइम नहीं है, और ना ही के नहीं है। टाइम तो निकालना है, के भी नहीं है, तो के कहाँ से निकाल के आऊंगी मैम, यहाँ से निकाल के आओ।
कि टी हाफ होता है ए नोट बाय 2k। 2k। तो होगा क्या, k क्या हो जाएगा, ए नोट बाय 2 टी हाफ यानी कि 2 बाय 2 इंटू 1। ये तो कितना आ गया मैम, 1 ही आ गया है ना। यस तो मैम। 80 कितना Yes, है, ma'am. 0.25, ये है -0.50, ये -1 इंटू टाइम अपन को निकालना, तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा, 0.25 आ जाएगा। देखो यस मैम। Yes, ma'am. तो जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है। चलो ये वाला सवाल तुम करोगे, मैं नहीं करके दिखाऊंगी। ऑप्शन मैं लिख देती हूँ, ए बी सी डी, करके दिखाओ। देखो यहाँ पे ना तुम्हें दे नहीं रखा कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो कैसे पता लगाओगे। मैम फॉर्मूला से। यूनिट से। फॉर्मूला, वेरी गुड। किसकी यूनिट से बेटा, सही जा रहे हो। मैम रेट कांस्टेंट यूनिट से ही पता चल सकता है। वेरी गुड, रेट कांस्टेंट की यूनिट से यहाँ पे, हालांकि ये तो मैंने लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर है, बट पेपर में थोड़ा नहीं दिया गया, तो आपको अगर नहीं दिया गया तो आपको उसने पक्का कहीं ना कहीं हिंट दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो क्या है, मोल पर लीटर पर मिनट, इसका मतलब रिएक्शन आपकी क्या है, जीरो ऑर्डर की है। अब आपको बी की कॉन्सेंट्रेशन निकाल, हो गया मैम। हो गया, ठीक है। बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, बी क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के केस में कैसे निकालते हो आप, 2kT। यस के कितना दिया हुआ है, 10 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम कितना है 100, कितना आ गया ये, 0.2 आएगा। अब आप लोग आधे बच्चे सोचोगे मैम ये तो इसका तो यूज हुआ ही नहीं, कोई नहीं हुआ, तो उसने पूछा ही कुछ हो रहा है बेटा, उसने बी की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है। अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ना 80 माइनस ए नोट, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे आपसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का सवाल है। क्या बोला है बेटा इसने, ध्यान से प्लीज पढ़िएगा, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 0.1 ATM पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, 0.1 ATM पर सेकेंड, ठीक है मैम। फिर वो कहते हैं स्टार्टिंग में सिर्फ अमोनिया प्रेजेंट था और उसका प्रेशर इतना था, आपको टोटल प्रेशर निकालना है 10 सेकेंड पे। ये क्या दे दिया इन्होंने, देखो जब टाइम टी, मैं पहले बता रही हूँ ये चैप्टर आसान नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सबसे बकवास चैप्टर लगने वाला है ये आपको, और ये सभी चैप्टर के साथ है, सही बताऊं, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हो, घर पे क्वेश्चन उठा के भी नहीं देख रहे हो, तो भूल जाओ, फिर कुछ होगा।
सबके लिए ये बात, ऐसे नहीं होते हैं सवाल, प्रैक्टिस करने पे ही बनेंगे। तो स्टार्टिंग में कितना है अमोनिया, प्रेशर कितना दिया हुआ है 3, 380। ये तो बना ही नहीं कुछ, मतलब प्रेशर इनका 0 है। कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद, 10 सेकंड बाद कितना हुआ होगा, मान लो 2x चला गया यहाँ से, तो 2 से 1 बन रहा तो 2x x बनेगा और इसका 3x। तो मेरा टोटल प्रेशर किस वजह से होगा बेटा, N2 की वजह से, H2 की वजह से, और जो अमोनिया का प्रेशर बच गया यानी कि 3 माइनस 2x प्लस x प्लस 3x। बोलो हाँ या ना। यस मैम। कितना आया ये हमारे पास, बताओ मेरे को। 3 प्लस 2x आ गया। यस मैम। सोचो, अरे ऐसे मत बैठो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा। हाँ जी। टोटल प्रेशर किस वजह से आएगा, नहीं एक बच्चे की नहीं, सबकी बात करो, पूरे क्लास की। टोटल प्रेशर एट टाइम 10 सेकंड पे कितना बचेगा मेरा बेटा, जितना N2 का बना यानी कि x प्लस इसका प्लस जो ये बचा, इन्हीं की वजह से तो आएगा, जो गैसेस होंगी उसी का ही तो प्रेशर होगा। ठीक है, आपको यही निकालना है, टोटल प्रेशर ही निकालना है। अब टोटल प्रेशर निकालने के लिए तुम्हें तो x चाहिए और x निकालने के लिए तुम्हें ये चाहिए। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। अब क्या करें मैम, तो मैम आपने हमें एक फॉर्मूला बताया अभी, AT माइनस A नोट माइनस KT, इसको आप प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैम बात तो ठीक है। अब मुझे ये बताओ AT कितना है, टाइम 10 सेकंड बाद कितना बचा अमोनिया, 3 माइनस 2x। बोलो। -2x। A नोट कितना है मैम, 3 है। टाइम कितना है मैम, 10 सेकंड है। माइनस K क्या है, अब K कितना लोगे, कौन बताएगा मुझे, शाबाश। K कितना लोगे, रेट कांस्टेंट क्या है, 0.1। 0.1। कैसे महकदीप बेटा, क्योंकि मैम, हमें rate हमें of यहाँ reaction rate of reaction लेंगे। देखिए एक सेकेंड अमनदीप, उसको बोलने दो बेटा। हाँ बोलो महकदीप। मैम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे ना, इसलिए ATM पर सेकेंड। हाँ हाँ, थोड़ा सा भूल रही हो। हाँ अब बोलो अमनदीप, क्या कह रही थी तुम। मैम जब n की वैल्यू 0 होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k हो जाता है ना मैम, यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए। हाँ महकदीप देखो, आपके 0 ऑर्डर के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, तो K की वैल्यू क्या आएगी, 0.1। ध्यान रखना ये 0.1 किसकी है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए, अमोनिया की, याद है अभी बताया था मैंने, अभी बताया था तो मैंने। तो अमोनिया की कितनी आएगी, 2 इंटू 0.1, यानी कि यहाँ पे तुम क्या पुट करोगे, 0.1 नहीं पुट करोगे, 0.2 पुट करोगे। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो कितना आएगा मेरा बेटा, x1 आएगा, और अगर x1 आएगा तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, मैम 5। वेरी गुड। कैसा था ये सवाल, इजी था मैम। इजी था मैम। बहुत बढ़िया, एडवांस का सवाल था। ठीक है, तो प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एक बार रिएक्शन को देख लेना, अगर रिएक्टेंट में कहीं पे कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो चौकन्ना हो जाना, अवेयर हो जाना, और ये जो बातें मैं बोलती हूँ ना अपने नोट्स में लिखते जाया करो मेरा बेटा। क्या ये सभी ने नोट डाउन कर लिया, Yes, क्या ma'am. ये सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, सुखजीत, मुमताज, नेहा, सौम्या, Yes, ma'am. सुहानी, कर लिया। Yes. अब मैम आगे करना। बबली, हाँ जी बेटा, मनदीप, मनप्रीत, संध्या, विवेक, Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। आओ बेटा, स्वाति लिख लिया ना सबने, चलो ये तुम होमवर्क पे लोगे, मतलब होमवर्क करोगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 75 मिनट आएगा, इसको आपको खुद सोल्व करना है। क्लियर है,
यस मैम। चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा, हेडिंग डालो ग्राफ। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलो आ जाओ मेरा बेटा फटाफट, ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए तो सबसे पहला ग्राफ है मेरा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो आपको पता है कि रेट क्या होगा मेरा जीरो ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट के बराबर, यानी कि वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर मैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊंगी तो क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ने दो, लेकिन रेट क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला, रेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ऑलराइट, चलिए उसके बाद है 80 वर्सेस टाइम। आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बेटा फॉर्मूले आने चाहिए। 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी बेटा, ठीक है। अच्छा अब आपको 80 यानी कि 80 वाई एक्सिस पे होगा और टाइम एक्स एक्सिस पे होगा, तो इसको यहां ले जाओ। तो 80 क्या हो जाएगा, आपको उस तरीके से अरेंज करना है फॉर्मूले को ताकि आपका वाई एक्सिस एक अलग जगह हो। तो ये वाई एक्सिस पे होगा, ये एक्स एक्सिस पे होगा। बोलो कैसा ग्राफ आएगा मेरे बेटा, कैसा ग्राफ लग रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब स्लोप क्या है, नेगेटिव में है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। और इंटरसेप्ट क्या है मेरा बेटा, ए नोट है। बोलो क्या कहते हो। और अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा आगे खींचूं तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम कहलाएगा, जब तुम्हारा 80 0 होगा, दैट इज ए नोट बाय 2k, ए नोट बाय के, नोट 2k के। बोलो कैसे ग्राफ, मैं फिर बोल रही हूँ कैसे मैंने ग्राफ प्लॉट किया, तुमने देखा। मेरे को पहली बात है फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब इसके बिना मैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊं, ठीक है। चलिए ये हो गए दो ग्राफ। लास्ट ग्राफ है बेटा टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। मैं आपको 2 मिनट भी दूंगी, जितना मैंने करवाया है वो रिवाइज करोगे अभी बैठ के। तो बेटा अगर टी हाफ वर्सेस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैं अभी तुम्हें, ए नोट बाय 2k। यस मैम। तो ये तो क्या है, वाई एक्सिस पे है, ये देखो ये एक्स एक्सिस पे है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1/2k, और इंटरसेप्ट क्या है 0, तो यहाँ से पास होगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा कितना होगा 1/2k। हनी बात, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम टाइम वाला रिपीट कर दो मैम, कौन ग्राफ। सी है बेटा, मैम अच्छा टाइम वाला। देखो इसमें ना आपको 80 वर्सेस टाइम, यानी कि जो कंसंट्रेशन रह गई आपकी एट टाइम टी, उसका टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए मनदीप आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। मैं ए नोट को इधर ले गई, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप और इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन। पढ़ा है ना ये आप लोगों ने, यस मैम। तो बस वैसे ही है। अब क्योंकि स्लोप मेरा नेगेटिव में है तो इसीलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस मैम। चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। मैम प्लीज आप पीछे कर दोगे स्लाइड एक बार, मैम हाफ लाइन वाले पे।
यस मैम, थैंक यू। हो गया बच्चों? यस मैम। चलो, ये ना आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जीरो ऑर्डर के, है ना। हालांकि इतने पूछे नहीं जाते हैं, बट आप लोग लिख सकते हो, इनको लिख लेना, ठीक है। वो यही कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जनरली अनकॉमन होती है, ज्यादा नहीं मिलती है आप लोगों को, बहुत ज्यादा, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस में जो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपकी रिएक्शन जा सकती है। जैसे जितनी भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में मतलब जहाँ पे आप इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी की बात करते हो, शायद मैंने बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट डिपेंड करता है ना बेटा, वो कॉन्सेंट्रेशन इनके प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तभी ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और इनमें क्या है, यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपका एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, आपके पास क्या होता है, सरफेस होता है कैटलिस्ट का, कैटालिटिक सरफेस होता है, जैसे प्लेटिनम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इसमें मोलिबेल्डियम टंगस्टन आप लेते हो, इसमें गोल्ड लेते हो। तो इन पे क्या होती है आके, इन सरफेस यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी जगह होती है, होल्स होते हैं, जहां पे गैस आके क्या करती है, एड्सॉर्ब करती है बेटा, ठीक है। तो जब एक टाइम के बाद क्या होगा, इसकी जो सारी साइड्स हैं बेटा वो भर जाती है, भर जाएंगी बेटा एक टाइम के बाद। तो उसके बाद तुम चाहे कितना अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लाओ, कितने N2O के लाओ या कितने HI के लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फिर बाद में इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये वाले कुछ एग्जाम्पल है, रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, बिकॉज इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं, फोटोकेमिकल वाले, रिएक्शन वाले और एड्सॉर्प्शन वाले कुछ एग्जांपल्स हैं जो जीरो ऑर्डर के आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेने, ठीक है जी। नोट्स नोट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इनको लेकर, ठीक है। मैम एक सिल्वर वाला रिएक्शन भी तो होता है फोटो केमिकल, मैम जो फोटो इलेक्ट्रिक वो होता है, क्या होता है मैम जो इनमें ही आता है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो सनलाइट की वजह से होता है। देयर कैन बी मोर रिएक्शंस, बट यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक लिखी है, बहुत सारी हो सकती है और भी, जो फोटोकेमिकल वाली रिएक्शंस होंगी और भी हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना ये चार ही हैं, समझ रहे हो। लेकिन आपको ये याद रखने, क्यों याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखी है, ठीक है। यस मैम। आपको बाकी अगर मान लो आता है पेपर में तो आप पता लगा लोगे, लेकिन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं बेटा इससे रिलेटेड। और अगर आया तो तुम चेक कर लेना एड्सॉर्प्शन वाला कौन सा है और फोटोकेमिकल वाला कौन सा, वो जीरो ऑर्डर में डाल देना तुमको, ठीक है। चलिए, चलो बेटा आगे चलिए, हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इसमें क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में अगर मान लो ए से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रेट कैसे लिखती हूँ मेरा बेटा, के ए रेस टू द पावर 1, है ना, बिकॉज n 1 होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के है। बोलो क्या कहते हो। तो अगर मान लो मेरा टाइम t 0 है, तो ये कितना है, a है, ये 0 है। टाइम t पे कितना होगा, ये a माइनस x होगा। या आप इसको a नोट और a t की टर्म्स में भी बोल सकते हो बेटा, क्या कहते हो, यस मैम। ठीक है। अच्छा मैम, अब क्या होगा,
अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान से मेरे को बताना। माइनस dA/dt इज इक्वल टू KA लिख सकती हूँ। यस अब मैं A को नीचे ले आऊं, हाँ मैम ले आओ, और इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ। बोलो क्या कहते हो? और मैं क्या कर देती हूँ, इंटीग्रेशन। तो टाइम t 0 पे A नोट कंसंट्रेशन होगी और टाइम t पे कितनी होगी बेटा कंसंट्रेशन? 80। बोलिए सारे। यस सोचो सोचो। हाँ मैम बात तो ठीक बोली आपने, बात तो ठीक है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे करें या यही कर ले? नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो आओ। क्या लिखवाया मैंने? dA/A माइनस KDT, यही लिखवाया बेटा। यस अब तुम मुझे बताओ, तुमने पढ़ा होगा मैथ्स में dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है। यस मैम। यस मैम। पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो dA/A का क्या होगा? ln A होगा, लिमिट A नोट से 80, माइनस dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 to t। तो इसको कैसे लिखूंगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ln 80 माइनस ln A नोट इज इक्वल टू माइनस KT। बोलो। ln, अब एक और फॉर्मूला तुम पढ़ते होगे, ln m माइनस ln n, ln m/n यस मैम। यस मैम। माइनस KT। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बोलूं एक्सपोनेंशियल ले लूं तो क्या होगा? दोनों तरफ ln e तो 1 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 80/A नोट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस KT, और तुम इसको लिख सकते हो 80 इज इक्वल टू A नोट e रेज टू द पावर माइनस KT। बोलो हाँ या ना। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, एक बात बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बताना? ln A नोट बाय 80 इज इक्वल टू KT लिख सकती हूँ? सोचना एक बार। मैंने ऊपर ले गई इसको और माइनस का साइन हटा दिया। बोलो। यस मैम। यस मैम। झूठा यस मैम मत बोलना बस तुम लोग, ठीक है मेरा बेटा। चलिए अब और क्या लिख सकते हैं इसको? K इज इक्वल टू 1/T ln A नोट बाय 80। बोलो। मैम ऊपर वाले स्टेप में आप KT तो आगे ले आए मैम, E को उधर ले जाके ln बनाया है ना किसको मेरा बेटा? मैम? E को। कहाँ E को? ओके नहीं, कहाँ पे E को मैं पूछ रही हूँ। मैम माइनस ऑफ KT को तो आप आगे ले आए A नोट के मैम, और जो E है उधर जाके ln बन गया। क्या बोल रही है तुम? मेरे को समझ नहीं आया, इधर सुनो। ये समझ में आया ये वाला स्टेप? यस मैम। यस मैम। तो मैंने क्या लिया? एक्सपोनेंशियल में लिया। अगर मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ तुम्हें, ln E ले लूं, ln E क्या होता है पता है तुम लोगों को? 1 होता है। 1। तो ln E Yes, 1 ma'am. होता है, तो क्या हो जाएगा? 80/A नोट इज इक्वल टू E रेज टू द पावर माइनस KT। नहीं चला जाएगा? अगर मान लो ये भी छोड़ो, अगर मैं बोलूं मुझे ln हटाना है तो कैसे हटाओगे तुम लोग? ये कहाँ चला जाएगा? E रेज टू द पावर पे नहीं चला जाएगा? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? फिर इसको यहाँ ले गई, 80 इज इक्वल टू A नोट E रेज टू द पावर माइनस KT ले गई मैं। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे माइनस KT था ना, मैंने क्या किया? 80/A नोट था ना, मैंने A नोट बाय 80 लिख दिया इज इक्वल टू KT लिख दिया। ठीक नहीं है बात? माइनस हटा दिया ना मैंने। यस तो अब यहाँ पे तुम ln, अच्छा मान लो ln को तुम्हें लोग में चेंज करना हो तो क्या लिखते हो? 2.303 लोग लिखते हो।
Yes, तो ma'am. बस Yes. इक्वल Yes, ma'am. 2.303 by t log a नोट by 80। ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला आ गया जो तुम्हें ध्यान में रखना है। ए नोट क्या है, फिर मैं बोल रही हूँ, इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और 80 क्या है मेरा बेटा, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, a बाय a माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग a बाय a माइनस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. लिखा कि नहीं लिखा? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारे फॉर्मूले, कौन कौन से बताए मैंने। 80 इज इक्वल टू a नोट e रेज टू द पावर माइनस kt, ये बताया। सेकेंड, k इज इक्वल टू 1 बाय t ln a नोट बाय 80, ये बताया। एक बताया k इज इक्वल टू 2.303 बाय t, पता होना चाहिए बेटा k क्या है, t क्या है, a नोट क्या है, 80 क्या है, सब मालूम होना चाहिए बच्चों को। एक मैंने बताया कि k इज इक्वल टू 2.303 बाय t लोग a बाय a माइनस एक्स, ये मैंने आप लोगों को बताए, ये मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मैं बता देती हूँ। ए से पी बन रहा है, हमें ये निकालना है क्या, जब टाइम टी जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, या ए बोल दो मोल्स की टर्म में, ए नॉट बोल दो कंसंट्रेशन की टर्म में, तो ये जीरो होगा। टाइम टी बाद इसमें से कुछ गया होगा और ये बना होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो हमें पता है, अभी मैंने तुम्हें निकलवाया 80 इज इक्वल टू, कंफ्यूज मत होना, जीरो ऑर्डर के और इसके फॉर्मूले में अलग अलग हैं, रिवाइज करने पे ही आएंगे। 80 क्या है, a माइनस एक्स है, a नोट क्या है मेरा बेटा, a है, e रेज टू द पावर माइनस kt है, बोलो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. मुझे क्या निकालना है, Yes, x निकालना है, यही तो है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की एट टाइम t पे। तो मुझे x चाहिए, तो कैसे करूंगी, इसको यहाँ पे ले जाओ, है ना, या फिर एक काम करो, x को वहां ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घुमाना है बस तुम लोगों को, तो x हो जाएगा मेरा बेटा, ये देखना एक बार। और अगर Yes. मान लो मैं लगे हाथ यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकलवाऊं तो निकाल लोगे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, अल्फा क्या होता है, अल्फा एक्स बाय ए, एक्स कितना आया मैम, यही आया, बाय ए कितना आ गया बेटा, अल्फा 1 माइनस द पावर माइनस के। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरा बेटा। अगर तुमने पता कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। मैं फिर बोल रही हूँ, 12th जो है 11 से बेटा थोड़ी सी आसान पड़ती है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, जो 12th है वो 11 से थोड़ी सी आसान पड़ती है। अभी तुम फिजिकल करो, इसके बाद तुम पी ब्लॉक करोगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं है, बट यस जेई में है, तो वो मैं करवाऊंगी। सिर्फ 4 दिन का चैप्टर है, फिर आगे डीएनएफ ब्लॉक चालू होगा, 6 दिन 5-6 दिन का वो है, फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, देखो मेरा थोड़ा सा पेस हल्का सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि आप सबको पता है आपका बैच भी लेट बना है ना, और हमें पूरा 12th का सिलेबस करना है, आप समझ रहे हो। तो अगर Yes, आप ma'am. कहीं भी लगता है क्लास के बीच में कि मैम ये पॉइंट एक बार दोबारा बता दो, तो मैं बता दूंगी। बट अगर तुम लोगों का नेटवर्क इश्यू हो रहा है बीच में, तो फिर आपको इन दैट केस एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, या फिर मेरे से क्लास के बाद में पूछ लिया करो, ठीक है। तो लेकिन आपको अपना डाउट नहीं रखना है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है मेरा बेटा। तो चलो फिर स्टार्ट Yes, ma'am. करते हैं, आगे और पढ़ना चालू करते हैं थोड़ा सा।
हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे मेरा बेटा? हाफ लाइफ पता चल गई ना अब तो लगाओ Yes, फॉर्मूला ma'am. k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग ए नोट बाय 80। और जब टाइम तुम्हारा टी हाफ होगा मेरा बेटा, तो तुम्हारा 80 कितना होगा? ए नोट बाय 2 होगा। तो बस इसको पुट करो और पता करो। ए नोट ये कितना हो जाएगा? ए नोट बाय 2, यानी कि टी हाफ कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 2.603 log 2 बाय के, और log 2 कितना होता है? 0.3013। तो ये आ जाएगा 0.693 बाय के, या तुम इसको ln 2 बाय के भी लिख सकते हो। नोट करके लिखो कि जो हाफ लाइफ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं नोट डब्बे बनवाती हूँ तुमसे। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज independent on initial concentration of reactant। ठीक है, नहीं कर रही ना डिपेंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे? बताओ। आगे चलूं? लिख लिया सब बच्चों ने? क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसकी कल करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. कंप्लीशन टाइम क्या होता है? वही जब 80 कितना हो? 0 हो और टाइम 100% हो। तो क्या होगा मेरा बेटा? देखो इधर, k इज इक्वल टू 1/t ln a नोट बाय 80। बोलो, ठीक है? तो t 100% क्या हो जाएगा? 1/k ln a नोट बाय 80, और 80 0 है तो 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। तो t 100% कितना आ जाएगा? बोलो। इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या समझे? कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन will never go to completion। बोलो क्या कहते हो? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब कंप्लीट ही नहीं हो रही भाई। will never goes to completion। बोलो हाँ के ना? और जितने भी जो रिएक्शन, ध्यान से सुनो, बड़े काम की बात बता रहे हो, जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी या फर्स्ट ऑर्डर से ऊपर जितने भी ऑर्डर होंगे, वो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन बेटा फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगी, इनफाइनाइट टाइम उसको लगेगा। तभी मैंने ये लिखवाया था, याद है? अभी यस यस मैम। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्या मेरा बेटा? बोलो आकाश, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मेरे को ही नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही मैम। मैम नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही मैम। कोई बात नहीं। आकाश आप बेटा चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज नहीं आई बेटा बिल्कुल भी आपकी। मैम फिर फर्स्ट ऑर्डर वाले जो रिएक्शन है मैम, वो भी नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में होते होंगे? फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? मैम जो फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शन है वो भी नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में होते होंगे फिर तो? हाँ राइट, क्योंकि वो हो ही नहीं रहे, कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो? विल नेवर गो टू कंप्लीशन। चलती रहती है जिंदगी। ठीक है, इतना हो गया? बोलो। यस मैम। यस मैम। आकाश ma'am. बेटा डाउट अपना उसमें भेज दो चैट बॉक्स में। मेरे को आपकी आवाज नहीं आई थी बेटा, ये मैंने ऑलरेडी बेटा पढ़ा दिया तुम्हें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ कंप्लीशन तुम बोल सकते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको कल पढ़ोगे या आज पढ़ाऊं? जल्दी बोलो। पढ़ा दूं मैम आज ही? पढ़ा दूं? बताइए। चलिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। पढ़ा दूं मैम?
नहीं नहीं, ये नहीं कि एक बच्चा बोल रहा है, चैट बॉक्स में लिखो ना कि मैम पढ़ा दो, अगर नहीं पढ़ा हो तो वो भी बोल दो मैम नहीं पढ़ा हो। हाँ मेरा बेटा पढ़ा दो जी। अगर आपकी रिएक्शन देखो, सिर्फ ये वाली रिएक्शन जो होती है ना, जिनका ऑर्डर 0 होता है या फिर 0 ही रिएक्शन मतलब 0 होता है, या फिर 0 और 1 के बीच में जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सारे के सारे फाइनाइट टाइम में हो जाते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन का ऑर्डर 1 है या उससे ज्यादा है तो रिएक्शन फाइनाइट टाइम में नहीं होगी। ठीक है मेरा बेटा, ये लिखवा दिया मैंने आकाश। बेटा ये ना पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिए। अच्छा ठीक है पढ़ा रही हूँ, आ जाओ। यहाँ पे चीज लिखी हुई है, इन डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट कंज्यूम। मैम ये क्या है, ये क्या बोल दिया आपने? देखो इसमें मैं ना 2 केस कंसिडर करती हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे आधे 70% क्वेश्चन तो इसी से ही होंगे। इधर आओ, फर्स्ट ऑर्डर के मान लेते हैं बेटा, स्टार्टिंग में मेरी कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है, और एक केस 2 है जहां पे मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने ली है, लेट से कितनी भी ले लो, 0.1 ले लो, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ बेटा मेरा जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 30 मिनट है, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ मेरा हाफ लाइफ 30 मिनट है। तो हाफ लाइफ 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए इनिशियल वैल्यू के, यानी कि मेरा 80 कितना होगा, A0/2 यानी कि 1/2 दैट इज 0.5 मोलर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 0.1/2 यानी कि 0.05। तो मेरा बेटा ध्यान से सुनना, जब 1 मोलर से मेरी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर हुई तो मेरा टाइम था हाफ लाइफ 30 मिनट, और जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.05 हुआ तो भी मेरा टाइम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देख रहे हो आप, क्या समझे यहाँ पे, क्या समझे कि अगर मेरा, मैं बोल रही हूँ बेटा हाफ लाइफ तुम्हारा 30 मिनट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेशक तुम A0 1 मोलर ले लो या 0.1 मोलर ले लो या कुछ ले लो, वो क्या होगी, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ही होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन डिफरेंट केस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। यानी कि अगर मेरा हाफ लाइफ 30 मिनट में है, 30 मिनट है, तो 30 मिनट में क्या होगा, 30 मिनट का मतलब क्या है कि जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी उसके इनिशियल वैल्यू के। यस और नो? यस बोलो हाँ या ना। और ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि हाफ लाइफ मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, याद करो। तभी अगर तुम 1 मोलर लो, 2 मोलर लो, 0.1 मोलर लो, 0.5 मोलर लो, अगर मैंने बोल दिया हाफ लाइफ तुम्हारी इतनी है तो उसका मतलब ये है तुम्हें उसका आधा कर देना है। क्या कर देना है, आधा। और ये किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे एप्लीकेबल है, किसी पे भी मत लगा देना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे सारे सवाल। बोलो क्या कहते हो? यस ठीक है। जैसे मैं एक और चीज समझाती हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना, पहले सुन लो। अगर मान लो मेरा बेटा तुम्हारी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 100 मोलर है इनिशियल, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ का मतलब जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगी, यानी कि A0/2 लिख दूं। ठीक है, अगर मान लो मैं OT हाफ चली तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि A0/2 का स्क्वायर। बोलो यस मैम अगर मान लो T हाफ चलू तो ये भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3। कंफर्म कीजिए। यस मैम ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, ये इधर आओ, अगर मैं बोलूं 3 हाफ लाइफ के बाद 1 2 3 मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, A0/2 की पावर 3। तो अगर मैं बोलती हूँ आफ्टर X हाफ लाइफ तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, बता सकते हो, A0/2 रेज़ टू द पावर X। एक्स बोलो हाँ के ना, सोच के। यस मैम
ठीक है। यस मैम। यानी कि और समझो मेरा बेटा, और क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब अगर मैं पूछूं तुम लोगों को, जब मेरी 2t हाफ होगी, मतलब 2 हाफ लाइफ चली जाएंगी, तो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच जाएगी, A0/4। यानी कि A0/4 का क्या मतलब है मेरा बेटा, 25% रिएक्शन जो है वो तुम्हारा रिएक्टेंट बच जाएगा, यानी कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो मैं ये लिख दूं, 2T50% इक्वल होगा टू ये कितना, T75% के। यस और अगर मैं बात कर रही हूँ 3 हाफ लाइफ के, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची है मेरा बेटा, A0/8, यानी कि 7/8 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। यानी कि कितनी हो चुकी होगी, बताओ 7/8 कितना होता है, 87.5। यस फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। 3t हाफ लाइफ के बाद मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, 1/8, यानी कि 12.5% रिएक्टेंट बचा है। बोलो। यस मैम। तो अगर इतना बचा है तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई, मतलब 87.5%। कितना, किसके बराबर होगा ये, 3T50%। बोलो क्या कहते हो, थोड़ा सा मैथ्स है बस, यस क्या कहते हो, पल्ले पड़ा। हाँ जी यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगी, बाकी आप लोगों को मैं कल समझाऊंगी। ठीक है मेरा बेटा, आज के लिए इतना ही करना, फिर हम कल जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जी मैम। मैम वो देख लो मैम, रिसोर्स शीट वाला भी। हाँ जी मेरा बेटा। मैम रिसोर्स हाँ हाँ शीट वाला भी चेक। हाँ, रुक जाओ, रिसोर्स शीट वाला रुक जाओ मेरे बेटा, मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ।